बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो जी ये जो मैंने लास्ट वीडियो जहाँ से ख़त्म हुई थी वो रात का टाइम था और उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में हम जिस काम के लिए मेरे हस्बैंड इसमें गए थे इस्लामाबाद, तो उनकी मीटिंग थी, तो उन्होंने मीटिंग में जाना था, तो फिर हम उनके साथ ही निकल आए। तो उन्होंने तो कहा था कि आप लोग यहीं पर रूम में रेस्ट करो, ब्रेकफास्ट वगैरह ऑर्डर करो, तो मैं मीटिंग करके आ जाता हूँ। तो हमने कहा कि नहीं, फिर बहुत टाइम हो जाएगा, तो हम आपके साथ ही चलते हैं। चलो, मतलब जिधर जिधर आप जाएंगे तो हम सैर ही कर लेंगे ना। तो मैंने कहा इतनी गर्मी में क्या सैर करोगे आप लोग। तो गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें गर्मी ने ढाल कर दिया था। हमने प्रॉपर कोई नाश्ता नहीं किया था, ना ही हमने रूम में किया, ना ही हमने कहीं बाहर जाकर नाश्ता किया। तो यहाँ पे हम लोग अपने हस्बैंड के साथ ही मैं जा रही थी, तो मैंने रास्ते में जो वीडियो कुछ शूट्स की थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप धूप की शिद्दत देख लें, ये सुबह जस्ट 10 बजे का टाइम है और इतनी शदीद धूप लगी हुई है। और ये हम उसके बाद हमने जाना था फैसल मस्जिद, और फैसल मस्जिद में हमने सोचा था कि जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं आप लोगों को जो है वो रूम में ले चलता हूँ, तो हम वहाँ चल के ना ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं, तो फिर उसके बाद हम नमाज़ ना किसी करीबी मस्जिद में पढ़ लेंगे। तो मुझे था कि नहीं, फैसल मस्जिद अब आए हैं तो फैसल मस्जिद में ही जुमा पढ़ते हैं। तो फिर हम लोग तैयार होकर निकले भी इसी उसमें थे कि फैसल मस्जिद चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं फैसल मस्जिद। काफ़ी दूर से ही उसके मीनार नज़र आ जाते हैं और देखिए कितना खूबसूरत सा मंज़र है। पीछे पहाड़ हैं, बादल हैं, और इसमें सड़कें खुली भी हैं, और ये रोड काफ़ी खुला है। वैसे इस्लामाबाद के काफ़ी रोड जो है ना वो तंग भी हैं, तो ये वाला रोड काफ़ी बड़ा है। तो फिर हम लोग जो है वो सोचा था, हमने यही था कि नमाज़ पढ़ने के बाद हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे और दोपहर का खाना खाएंगे। तो इसी रोड पे देख लें, आपको वो साइन बोर्ड मिल गया होगा कि फैसल मस्जिद भी इसी तरफ है, दामने को भी इसी तरफ है, और मरगज़ार जो चिड़ियाघर है वो भी इसी तरफ है। तो पहले हमने सोचा था कि हम ना बच्चों को चिड़ियाघर लेके जाएंगे, क्योंकि जब वैसे भी बच्चे पहले काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं, जब भी आते हैं तो जाते हैं। तो लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर हिम्मत ही नहीं हो सकी कि हम कहीं जाते। तो हमने सोचा कि चले पहले नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। तो मस्जिद में काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था, तो मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो मस्जिद के अंदर बनाई नहीं है। तो क्योंकि मेरा जो था मेन मकसद था कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं थोड़ा नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम होता है उसमें नमाज से पहले, और काफ़ी हम लोग लेट हो चुके थे। तो फिर मैंने सूरत भी पढ़नी थी और नवाफिल भी पढ़ने थे, तो फिर मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं। तो उसका ये था कि जब कंज़ा ने नमाज़ पढ़ी तो मैंने अफ़हाम को देख लिया, और जब मैंने नमाज़ पढ़ी तो फिर कंज़ा ने अफ़हाम को देख लिया। तो इस तरह से मिल के जो है वो हमने देख लिया, क्योंकि इतना रश था, बेबी को बिल्कुल भी ऐसे अकेला उसमें नहीं रखा जा सकता था। तो कुछ वो बिल्कुल ही तवज्जो चाह रहा था, वो सोया भी नहीं था इस सारे टाइम में, तो उसने सोना था, तो फिर वो भी डिस्टर्ब हो गया। तो हम उसका जो कैरी कॉट है वो साथ लेके गए थे, तो वो उसमें लेटा रहा, खुश होता रहा। जब तक रश नहीं था ना, तो वो काफ़ी खुश होता रहा देख के किस तरह से रोशनी है। मैं उसको रोशनियाँ बहुत पसंद है, अंधेरे में जो है ना उसका दिल घबराता है, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वैसे वो दिन में जो है ना उसका काफ़ी अच्छा मूड रहता है। तो फिर हम यहाँ पे लगता था कि मस्जिद आ गई, मस्जिद आ गई, लेकिन काफ़ी दूरी थी मस्जिद। दूर से मीनार नज़र आता, तो ये देखें जी कितना खूबसूरत मंज़र है, और ये बहुत ही प्यारा जो है वो मंज़र है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतनी खूबसूरत मस्जिद पहाड़ों के दरमियान में, उसके मीनार और इस तरह से है। तो मैं तो काफ़ी दफ़ा पहले भी आ चुकी, इनफैक्ट जब भी हम इस्लामाबाद आते हैं तो हम फैसल मॉस्क ज़रूर आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि मैं जब भी आई हूँ, मैं कभी इसके मेन हॉल के अंदर नहीं गई हूँ, क्योंकि वो छोटे बच्चों के साथ जाने नहीं देते। मैं पहले जब आती थी तो कंज़ा छोटी थी, तो वो कंज़ा की वजह से मुझे अंदर नहीं जाने देते थे, और अब जब मैं आई हूँ तो मेरे पास अफ़हाम है, तो अफ़हाम की वजह से उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो मेरे हस्बैंड ने और बड़े बेटे दोनों ने अंदर उसके जाके मेन हॉल में नमाज़ पढ़ी थी, और वो काफ़ी आगे उसकी रौ में गए थे। और ये देखें जितनी शिद्दत की धूप है, और हमें बिल्कुल नहीं ख्याल रहा कि बच्चे भी अपने हैट वगैरह या अम्ब्रेला वगैरह हम ले लेते। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, तो बाहर बाहर ही जितनी शूट हो सकती थी वो मैंने की थी। और फिर ये हम उसके नीचे वाले हॉल में आके, जो वज़ू खाने के पास है, उसमें आके बैठे, और देखें अब गर्मी से हमारा क्या हाल हो रहा है। हालांकि एसी वाली कार है, लेकिन इतनी गर्मी में गाड़ी का एसी भी कुछ नहीं करता है, गाड़ी हीट अप हो जाती है। और उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी, और नमाज के बाद हमने फ़ौरन वहाँ से निकल आए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे यही था कि बच्चे बीमार ही ना हो जाएं इतनी गर्मी में। तो हम लोग फिर जो है वो होटल वापस आ गए थे। तो ये वापसी का व्यू था, और मैंने बाहर बाहर ही शूट किया था, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा लेडीज़ थी जहाँ मैं बैठी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या पहले शूट करूँगी, फिर मैं एडिटिंग में उसमें निकालती रहूँगी बैठी। तो फिर मैंने अंदर शूट किया ही नहीं मस्जिद के,
क्योंकि मैंने कैमरा बिल्कुल ऑफ़ कर दिया था। मैंने अंदर नमाज़ पढ़ी, नवाफिल पढ़े और सूरत कहफ़ पढ़ी और उसके बाद हम बाहर आ गए थे। तो यहाँ पे गाड़ी धूप में खड़ी होने की वजह से इतना ज़्यादा गाड़ी में हीट हो गई थी कि हमें शीशे थोड़ी देर खुले रखने पड़े और उसके बाद से हमने एसी चलाया। तो ये देखें इतना रश था, लोग नमाज़ पढ़ने भी आते हैं लेकिन लोग पिकनिक करने भी आते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ जो है वो पिकनिक करने आते हैं और नमाज के टाइम जब होता है ना तो वो निकल भी जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो नमाज की जगह है उसको आपको पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना चाहिए। अगर आप मस्जिद को विज़िट करने आए हैं तो मस्जिद के अंदर जो उसका हक़ होता है मस्जिद का वो अदा करना चाहिए। लोग ऊँची ऊँची आवाज़ में बातें कर रहे होते हैं और शोर कर रहे होते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो जी यही बाइक राइडर को पता लग गया था कि वीडियो बन रही है, तो वो स्माइल करके जो है वो गए हैं। तो हम जो व्लॉगर्स होते हैं उनका तो यही काम होता है कि हर चीज़ जो है वो उसको कैप्चर करना है और शेयर करना है। तो मेरा जो है वो काफ़ी वीडियोस में सुस्ती हो जाती है। तो ये जी इस्लामाबाद जो है उसको बहुत खूबसूरत, जिस दिन बारिश हुई होती है और या शाम का टाइम हो तो इतनी ग्रीनरी जो है वो इतनी खूबसूरत लगती है ना, ये सारी सड़कें और इस तरह से कहीं ऊंची है कहीं नीची है, कोई इस तरह से मतलब ये देखें वो नदी सी बनी हुई है इनको पौधों को पानी देने के लिए, और ये इशारे जो हैं वो सोलर पे चल रहे हैं। और ये वीडियो जो है वो शायद कंज़ा से मैंने क्लिप लिया था। हाँ जी, उस कंज़ा नहीं बनाया है क्लिप ना, तो उसने बाहर से वो हाथ करके दिखा रही थी। तो यहाँ पे जी हम वापस उसमें गेस्ट हाउस जा रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हम नढाल हो गए थे गर्मी से। तो हमने सोचा कि हम चलते हैं और रूम में चल के एसी चलाते हैं, फिर शाम में देखेंगे जब धूप की शिद्दत थोड़ी कम होगी तो उसके बाद बाहर निकलेंगे। तो शाम में हम बाहर निकले भी थे, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि हम कहाँ गए थे और क्या किया था। अभी आप सिर्फ इस्लामाबाद के रोड्स देखें, और ये वीडियो कंज़ा ने बनाई है, जो इतना कैमरा हिल रहा है ना कभी उधर कभी उधर। तो घर देखें कितने खूबसूरत बड़े बड़े घर हैं, तो बहुत ही खूबसूरत इस्लामाबाद है। अगर जो लोग बाहर के मुल्क में रहते हैं या बाहर की कहीं वीडियो देखी होगी तो वो जानते होंगे कि बाहर के मुल्कों में इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है। अच्छा जी, तो फिर हम आ गए थे उसमें रूम में। तो रूम में आके हमने किया था फूड पांडा का जो घर का खाना होता है वो हमने ऑर्डर किया था। इसमें खागीना है, मुर्ग चने हैं और कबाब मसाला था और साथ रोटियां थी। कंधा के लिए पराठा ऑर्डर किया था। और मेरा तो गर्मी से बुरा हाल हो गया था, मैं सिर्फ पानी ही पिया था, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं खाया था और ना मुझसे खाया जा रहा था। हाँ, कोल्ड ड्रिंक मैंने ज़रूर पी ली थी। और ये हमारी इतनी बास्केट है, इसमें हम ब्रेड और दूध और इस तरह की चीज़ें लेके गए थे। और ये देखें जी, हम इसमें कमरे में बैठे हैं। मैंने बच्चों को खाना डाल दिया था, बच्चे खाना खाने लग गए थे और मैंने जो है वो सिर्फ रेस्ट किया था। तो उसके बाद जो है वो शाम के टाइम मैं बाहर निकली थी, तो ये टेरेस से इसका व्यू था। तो मैंने सोचा कि चले मैं थोड़ी सी वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो ये हमारी कार खड़ी है और ये जो हम रेस्ट हाउस है जहाँ पे हम रह रहे थे, और ये उसका बालकनी का व्यू है। तो मैंने सोचा कि चलें ये भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।